हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर तीन बंदे हैं, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले कर लो। ठीक, तो ये लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, नीचे बना ले जाए तो रुक जाओ। ठीक, 15 देखो 3 से जाएगा क्योंकि इनका सम 3 का मल्टीपल है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, 21 देखो 3 से जाएगा क्योंकि इनका मल्टीपल 3 है, क्योंकि इनका सम 3 का मल्टीपल है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक, अब देख लो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। ठीक, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू में 5। ठीक, 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू में 7। ठीक है, अब जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि बंदे बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, जो बंदे उधर हैं वही बंदे इधर भी हों। ठीक है, तो बराबर देखो यहाँ पे 2 है 3 है। ठीक, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 की पावर 0। ठीक, यहाँ पर भी 2 नहीं है, लिख दो 2 की पावर 0। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर भी 5 नहीं है तो यहाँ पर भी 5 की पावर 0 लिख दो। ठीक, अब देखो यहाँ 2 3 5 7 है, यहाँ 2 है 3 है 5 है लेकिन 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख दो। 2 3 5 यहाँ पर भी 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख दो। देखो बंदे सबरे और बराबर बराबर हो गए, 4 बंदे हैं सबके पास। ठीक, अब देखो हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का उल्टा लीस्ट। ठीक है, बंदे देख लो 2 3 5 एंड 7 बंदे हैं। लीस्ट पावर देखो 2 की लीस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 2 की लीस्ट पावर 0। 3 की लीस्ट पावर यहाँ 1 है 1 है 1 है, 3 की लीस्ट पावर 1 ही होगी। 5 की लीस्ट पावर 0 1 0, लीस्ट पावर 0। 7 की लीस्ट पावर भी 0 हो जाएगी। ठीक, जिनकी पावर 0 है उनका तो मतलब 1 होता है, 3 की पावर 1 मतलब 3, उसका एचसीएफ तो 3 आ गया। ठीक, अब देखो इसका एलसीएम क्या होता है, तो बंदे देख लो 2 3 5 7। ठीक, एलसीएम का मतलब क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो मतलब लीस्ट का अपोजिट हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, हाईएस्ट पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 1 1, सब में 1 तो यहाँ पर भी 1। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ पर 1 1 ले लो। 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही होगी। ठीक, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7। ठीक, 6 7 जा 42 और एक 0 लगा दो, तो इसका एलसीएम आ गया 422। ठीक है, अब आओ इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हमारे पास 17 है, 23 है एंड 29 है। ठीक, तो 17 का प्राइम फैक्टर करो, जैसा कि हमें पता है 17 यहाँ पे प्राइम नंबर होता है तो ये 17 से ही जाएगा 1 टाइम। 23 भी प्राइम नंबर है। ठीक, 29 भी प्राइम नंबर है। ठीक, इनके फैक्टर्स तो वही आए हैं सेम टू सेम, 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29। ठीक, बंदा बराबर करने हैं तीनों ओरी, यहाँ 17 है 23 29 नहीं है तो लिख दो 23 पावर 0 29 की पावर 0। यहाँ पर 23 है लेकिन 17 29 नहीं है, लिख दो 17 पावर 0 29 पावर 0। 29 है लेकिन 17 23 नहीं है तो लिख दो 17 पावर 0 23 पावर 0। ठीक, एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट पावर ले लो तीनों बंदे हैं 17 23 एंड 29। 17 की लीस्ट पावर 0, 23 की लीस्ट पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, लीस्ट पावर 0। 29 की लीस्ट पावर यहाँ 0 यहाँ 1, 29 की भी 0। ठीक है, अब तुम ही बताओ
17 की पावर 0 किसी की पावर 0 उनका मतलब 1 ही होता है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो HCF तो उसका 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम, एलसीएम लीस्ट, तो लीस्ट का अपोजिट हाईएस्ट, तो उसमें हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक, तो 17 की हाईएस्ट पावर देखो, 17 की हाईएस्ट पावर 17 ही 1 ही है, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है, 29 की भी 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करानी है, बस मल्टीप्लाई करा दो, 17 की 23 में मल्टीप्लाई करा दो, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, और इससे कराएंगे तो 23 1 6 3 9 391 आया ये। ठीक, अब 391 में 29 की मल्टीप्लाई कराओ, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 8 7, 9 3 13, तो 7 1 11, तो इसका एलसीएम आ गया 11 3 3 9, 11 3 3 9। ठीक है, इसका HCF तो आया है 1 और इसका एलसीएम आ जाएगा 11 3 3 9। ठीक, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, एकदम हलवा है ये, गाजर का हलवा है, बिल्कुल आसान। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास 8 9 एंड 25। ठीक है, तो 8 के कर लो, देखो 8 क्या इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो 2 से काट दो, 2 हो जाए 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2। ठीक, 9 3 का मल्टीपल काट दो, 3 से 3 या 9, 3 1 या 3, 25, लास्ट में 5 है, 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 1 या 5। ठीक, 8 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3, 9 के प्राइम फैक्टर 3 की पावर 2, 25 के प्राइम फैक्टर 5 की पावर 2। ठीक, बंदे बराबर करने हैं, यहाँ पे 2 है लेकिन 3 5 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख दो, 5 की पावर 0 लिख दो। यहाँ 3 है लेकिन 2 और 3 है लेकिन 2 5 नहीं है तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 लिख दो। यहाँ 5 है लेकिन 2 और 3 नहीं है तो ये कर दो, बहुत ही आसान है। ठीक, अब देखो HCF क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का अपोजिट लीस्ट, उसमें लीस्ट पावर ले लो। देखो 2 की लीस्ट पावर 0, 3 की लीस्ट पावर 0, 5 की लीस्ट पावर 0। ठीक, फिर से HCF इसका 1 आ जाएगा। LCM क्या होगा देखो जरा, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक, हाईएस्ट पावर लो, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 3 का 9 होता है, ये 25 होता है। ठीक, अब देखो 25 की 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक, अब 2 की 9 जा 2 9 जा 18 और 2 जीरो लगा दो, 1800 इसका एलसीएम आ गया। ठीक, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। मतलब दो नंबर्स का HCF दिया है 9 और उसका एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था भाया, क्या रिश्ता कहलाता है ये रिश्ता, हमने पढ़ा था HCF इंटू एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, देखो HCF क्या है, इफ HCF 306 एंड 657 इज 9, HCF है 9, एलसीएम तो हमको निकालना है तो वैसा ही रखो। फर्स्ट नंबर, दो नंबर है कोई भी आगे पीछे ले लो, 306 और 657। ठीक, 306 और 657। तो देखो अब काट पीट कर दो, या फिर मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, अच्छे से करता हूँ जो आप लोगों को समझ में आए। 306 657 यहीं पर रखो। अभी ये इधर मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 9 से कौन सा नंबर कट जाएगा। ठीक है, 9 3 या 27 होएगा, 9 4 या 36, ये कट जाएगा आराम से। 9 3 या 27, 28 29 30, 3 बच जाएगा, 36 यहाँ पे हो जाएगा और 9 4 या 36 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ 657 की मल्टीप्लाई कर दो 34 में तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 28, 22, 4 6 जा 24 और 26, 3 7 जा 21, 3 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19। ठीक, 8 2 1 3 13, 9 10 11 12 और ये
एलसीएम आ जाता है 22338। ठीक, एलसीएम क्या आ जाता है 22338। बस इतना आसान है। तो अब आओ ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब जो 6 की पावर n है क्या वो 0 से कभी खत्म होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो n है वो कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जान लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से खत्म होता है ना, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने ही होने चाहिए। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने चाहिए। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होता है तो वो 0 से खत्म होगा वो नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया, सबसे छोटा नंबर लो जो 0 से खत्म होता है, वो तो 10 ही होगा, 10। ठीक, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो उसमें 2 और 5 आएगा। ठीक, 20 के ले लो, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो उसमें 2 और 5 आएगा। देखो, ठीक है, 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो उसमें भी 2 और 3 इंटू 5 आएगा, 2 3 6 30। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी नंबर ले लो, उसमें 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे, बाकी का और कोई आए चाहे ना आए, लेकिन 2 और 5 तो जरूर ही आएंगे। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब हमसे पूछा गया है कि 6 की पावर n 0 से खत्म होता है कि नहीं होता है, बताओ, चेक करिए। तो देखो 6 की पावर n, इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 और 3 आएगा। ठीक, इसकी पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक, मतलब 2 की पावर कुछ हो सकती है, 3 की पावर कुछ हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें था 2 की पावर 2 हो जाती, 5 की पावर 1, ऐसे ही इसमें 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 3 की पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 5 तो है ही नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो जरा, 5 तो है ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई कर दूं। मान लो अगर n की जगह 3 रख दिया तो 2 का क्यूब रूट तो 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब रूट 27 हो जाएगा। अब 27 की मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56 होएगा, 8 2 16, 16 5 21, 216 आ जाएगा। देखो ये 0 से खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक, और ऐसे ही n से और कोई भी नंबर ले लो, कोई सी भी नंबर ले लो, वो 0 से खत्म नहीं होगा जब तक 5 ना हो। अगर 5 हो जाता ना यहाँ पर, अगर 5 हो जाता तो 5 जा 10 और फिर यहाँ पर कुछ भी हो फिर तो 0 से खत्म होता ही, लेकिन यहाँ पर 5 तो है ही नहीं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन केवल और केवल 2 और 3 है, इसलिए ये 0 से खत्म तो कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। एज वी नो any number ending with 0, any number, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सा भी नंबर हो जो कि एंड हो रहा है 0 से, हैज बोथ 2 and 5, उसमें 2 और 5 दोनों, हैज बोथ 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कोई सा भी नंबर हो जो कि 0 से खत्म हो रहा है, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ही होते हैं। ठीक है, इन 6 की पावर n देयर इज प्राइम फैक्टर टू इज प्रेजेंट, देयर इज प्राइम फैक्टर टू इज प्रेजेंट what 5 is not present। ठीक है, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कोई सा भी नंबर हो 0 से खत्म होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इन 6 की पावर n, 6 की पावर n में देयर इज प्राइम फैक्टर 2,
प्राइम फैक्टर उसमें 2 तो है, बट 5 इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन उसमें 5 तो है ही नहीं। सो इसलिए 6 की पावर n जो है ना वो 0 से खत्म नहीं होगा, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।